नहीं नहीं, इन्होंने विनय जी, इन्होंने खूब विवेक का इस्तेमाल किया है। देखिए, राम मंदिर का जो प्रसंग था 84 में, और जो रामलला की मूर्ति का और ताला खुलवाने का जिस जज ने निर्णय लिया, वो भाजपा के सांसद हुए। तो ये मत भूलिए कि सूरत का एक मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय दिया है। नियुक्तियों का जो प्रसंग है उसको भी हम सब जानते हैं कि जो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है उसमें स्टेट की भूमिका तो हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति में भी होती है, कॉलेजियम के बावजूद होती है। तो और बहुत सारे पॉलिटिकल मसले हैं। सवाल यही है कि ये जो फैसला है, फैसले में स्पष्ट दिख रहा है कि 499 और 500 की अधिकतम सजा राहुल गांधी को दी गई इसके लिए। तो ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि वो इसलिए दी गई कि इन्हीं राहुल गांधी ने 2013 में जो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, वो उस समय का निश्चित तौर पे एक इमेच्योर डिसीजन था राहुल गांधी का। उसका इमीडिएट इम्पैक्ट लालू प्रसाद पे पड़ा और वो उनकी सांसदी गई थी उस वक्त। तो ये इस तरह के उनके ही इमेच्योर फैसले का, देखिए हम लोगों ने यहाँ एक डिस्कशन किया था कि कैसे मनीष सिसोदिया और अन्ना और केजरीवाल के टीम ने जिस तरीके से उस वक्त माहौल बनाया था, 180 सांसदों को अपराधी की सूची के तौर पर रखा था जिन पर मुकदमे दर्ज थे। आज मनीष सिसोदिया उसके शिकार हो गए। राहुल गांधी उस वक्त ही शिकार हो गए थे। राहुल गांधी इस माहौल के उसमें आ गए और उनको लगा कि हमने ऑर्डिनेंस फाड़ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा मैसेज दे दिया। तो आज उसका नुकसान आपको बीजेपी ने उसी घटना का एक तरह से इस्तेमाल किया और ठीक 2 साल की सजा सुनिश्चित कराई। मैं मानहानि के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खतरे को एक्सेप्ट करते हुए भी कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि मजिस्ट्रेट ने खुद से नहीं, ये जजमेंट बाहर से आया और उसने जजमेंट पे साइन किया है, ऐसा लग रहा है। एक दूसरी बात कि अब सवाल है कि क्या होगा। तो देखिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब चीजें हुई, संजय जी, यहाँ जो कांग्रेस, ये माना गया कि ठीक है राहुल गांधी को राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के जो मैं नहीं कहूंगा, थी नहीं ये कहूंगा। 2013 में उस पर्टिकुलर घटना में थी नहीं, वो दबाव में अभी इस घटना को लेकर के भी, जैसे भारत यात्रा के बाद जो एक छवि राहुल गांधी की जो बनी है और उसके बाद जो एक दो भूलें उन्होंने की है, और इस घटना का जितना राजनीतिक लाभ वो अरेस्ट होकर के ले सकते हैं। विनय जी, अब यहाँ से तय हुआ कि कितना राजनीतिक लाभ ले पाते हैं, क्योंकि सांसदी तो जाएगी और इसके लिए ये कराया गया है। लेकिन अब यहाँ से विनय जी देखिए, इंदिरा गांधी जब जेल गई, और संजीव जी मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उनको ये पता है कि हमारा जो है हेड चॉप करने की तैयारी है, तो कांग्रेस अपनी तरफ से शहीद बनने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैं 2 बातें कर रहा हूँ। शहीद बनने आज दिन भर प्रदर्शन हुआ उनका, कांग्रेस का। देखिए वो कहाँ ले जाते हैं। देखिए, जिस वक्त इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी और वो जो उनके मुकदमे का मामला था, उस वक्त इंदिरा गांधी को लाभ ही मिला, लगा कि वो विक्टिमाइज की जा रही है। हालांकि उस वक्त कांग्रेस का संगठन मजबूत था। उस समय में जो इंदिरा गांधी में जो साहस था चीजों को इस्तेमाल करने का, चाहे वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग इस पर नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने क्या इस्तेमाल किया। अभी हम कहेंगे कांग्रेस ने क्या तैयारी, इस्तेमाल तो देखेंगे 2-3 दिनों में। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास जो उस वक्त का संगठन था, वो संगठन आज नहीं है। तो इंदिरा गांधी के पक्ष में समर्थन बनाने में जो संगठन की भूमिका हो सकती है, वो खैर आज जैसे ही निर्णय आया है, सड़क पे है कांग्रेस। लेकिन तैयारी क्या थी? क्या कांग्रेस, जम्मू भाई ने उस घटना उसकी चर्चा की या नहीं की कि बाला साहब ठाकरे के खिलाफ एक मुकदमा गया सोनिया गांधी को के खिलाफ बोलने को लेकर के नागपुर बेंच में, और उस मुकदमे को एफआईआर हुआ था, एफआईआर को क्वेश किया नागपुर बेंच ने इस आधार पे कि सामने वाले का लोकस नहीं है। तो जो 3 नाम लिया गया उसमें लोकस स्टैंडाई को लेकर कितना डिस्कशन हुआ, ये प्रश्न है। दूसरा, जब हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ही गए क्या? मुझे तो अभी तक कोई खबर, आप लोग बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी क्यों नहीं हुई? अभी ताजा मामला है कि हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग नीचे कोर्ट प्रोसीडिंग चले इसका आदेश किया। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से एक तो लिया नहीं गया था इसको, उनको लग रहा था कि वो ऐसा जजमेंट आएगा नहीं,
ये एक इनका जो प्रिजम्पशन है वो गड़बड़ हुआ। दूसरा, अब सवाल यहां से खड़ा होता है कि अब तो राहुल गांधी की विक्टिम छवि मिनिमम, देखिए पिछले 5, 7, 10 दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है उसमें दो तरह के मैसेजेस जनता के बीच जरूर जा रहे होंगे। एक जो राहुल गांधी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट है उसके प्रति तो निश्चित तौर पे, इसके अलावा एक विस्तार में ये जा रहा होगा कि राहुल गांधी विक्टिमाइज किए जा रहे हैं। विदेशी धरती, विदेश और देश अब कोई आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में, तो विक्टिमाइज किए जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सेंटर में, उसके बाद इस घटना का आना, तो वो विक्टिम की तरह दिख रहे हैं। इस विक्टिम की तरह दिखने को जनता के बीच कितना कांग्रेस लेकर जाएगी, ये अगले 2-3 दिन में हम सबकी नजर रहेगी, वो कितना सफल हो पा रही है। विनय जी, मैं एक आइडियोलॉजिकल या हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी अगर इस मामले में जेल जाना अगर वो स्वीकार करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी कमिटमेंट के लिए ये बात कही कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मानहानि है तो मैं जेल जाऊँ, तो आपकी बात से वापस बेल ले लिया उन्होंने, अब हाइपोथेटिकल नहीं रहा। हाँ, यदि ऐसा करते तो क्या होता, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करने से ऐसा करके कि बेल लेने की कोशिश करने के और जो संसद सदस्यता बचाने की कोशिश करने से जो राहुल गांधी जो एक जुझारू छवि देना चाहते हैं उसको कितना नुकसान है? देखिए, संसद सदस्यता तो कैसे बचेगी? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2013 का कि जैसे ही आपका ये ऑर्डर आया, देखिए जो ऑर्डिनेंस था वो यही था कि ये ऑर्डर आने के बाद 2 साल की सजा के बाद आपका जब तक अंतिम निर्णय नहीं होगा, यानी जो अपील अथॉरिटी है, मजिस्ट्रेट ने दिया तो वो जाएगा सेशन जज के पास, हाई कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाए तब तक आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, ये रूल था। उसमें इन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसका एक जजमेंट आ चुका सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो कह रहा है कि इफेक्ट वहीं से शुरू हो जाता है जब ये जजमेंट आया, आपको सजा मिली तो मैक्सिमम सजा दी जा चुकी है। अब उसको, और बीजेपी मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरह से जाने देगी कि वो ये जजमेंट में और भी सजा सस्पेंड भी नहीं हुई है जी, बेल आउट हुए हैं संजीव भाई। इस जजमेंट में और भी बातें हैं। इस जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो है वो मजिस्ट्रेट ने कहा कि 30 दिन तक इसको लागू नहीं किया जाएगा और इस 30 दिन में राहुल गांधी चाहे तो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं। तो अब राहुल गांधी के सामने 2 चॉइस है। उसमें जो कांग्रेस के लिए जो डैमेजिंग पार्ट है वो मजिस्ट्रेट की टिप्पणियां भी है कि उस टिप्पणियों में मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बताया कि उनको बहुत जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए एक सांसद के तौर पर। वो भी एक जज या एक मजिस्ट्रेट, एक न्यायाधीश या एक मजिस्ट्रेट पब्लिक लाइफ में जो लोग रहते हैं उनके बारे में इतनी टिप्पणी करेंगे ही कि भाई शालीनता से बोलना चाहिए, बातों को समझकर बोलना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सलाह, नैतिकता की सलाह तो देंगे ही एक लाइन का। बहुत रूटीन बात है। कुछ मजिस्ट्रेट तो इतने सिरफिरे होते हैं कि उनको मजा आता है कि हमारे सामने सलमान खान आ गए, शाहरुख खान आ गए, राहुल गांधी आ गए, नरेंद्र मोदी आ गए, तो उनको भी मजा आता है क्योंकि पावर तो है कानून के सामने। देखो, हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लोग सरकार को ध्यान में रखकर जजमेंट्स दे रहे हैं और उसका इमीडिएट बेनिफिट जिसको कहते हैं कि हमारे लिए आप ये करो, आपके लिए हम वो करेंगे, वो सब हमने देखे हैं। रंजन गोगोई से लेकर कौन गवर्नर कितने बन गए हैं। इस दौर में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रभावित हो रहे हैं तो मजिस्ट्रेट तक तो मतलब कोई मायने नहीं रखता है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि सत्ता जो है और खास करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी, उसकी जो बौखलाहट है, पिछले कुछ दिनों में जो बौखलाहट दिख रही है, जहां वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही और उस बौखलाहट में उसको ऐसा लग रहा है कि वो राहुल गांधी को कमजोर कर रहे हैं। अगर हम नजदीक से अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में
राहुल गांधी का जो पोस्चर है, उस पोस्चर से सरकार ज्यादा अड़चन में आई। पंचपथ की राहुल, तो इसलिए इस निचली अदालत ने मानहानि के मसले पर जो फैसला दिया है, इसको हम लीगल टर्म में ना देखकर जनता के स्तर पर समाज में इसका क्या परसेप्शन बना है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी आज ये बोलता है कि अरे ये तो घेरने की कोशिश है। एन कैन प्रकार है, सरकार राहुल गांधी को घेरना चाहती है और उस घेरने में चाहे न्यायालय हो चाहे फिर दूसरे और एजेंसीज हो, तो राहुल गांधी को घेरना चाहते हैं। तो ये जो परसेप्शन बना है, ये कांग्रेस हो, राहुल हो या विपक्ष हो, इसके लिए फायदेमंद है और सरकार के लिए नुकसानदेह। संजीव जी, ये एक सवाल उठता है कि जो हाल के दिनों में ये हुआ है कि कांग्रेस की लीडरशिप को जो बाकी विपक्ष है वो लगातार अपने हिसाब से चुनौतियां देते रहे और उनके अनक्वेश्चनेबल लीडरशिप पोजीशन खत्म हो रही है उनकी, और वो अलग अलग मौकों पर वो बाकी डील कर रहे हैं। तो इस मौके पे विपक्षी पार्टियों का क्या रुख है, या एक कोई रैलिंग पॉइंट होगा, क्या उनकी समझ होगी? क्योंकि हर जो विपक्षी नेता है उसकी राजनीतिक समझ होती है, तो क्या वो आने वाले खतरे को बढ़ पाएंगे, ये राहुल गांधी के पीछे खड़े होंगे, या फिर अपने राजनीतिक अवसर की तलाश करें कि कांग्रेस कमजोर होगी तो शायद हमारा। देखिए, एक श्रूड पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल, और आज उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये गलत है। तो अब आगे क्या डेवलपमेंट होता है, निश्चित तौर पे जो जम्मू भाई कह रहे हैं कि 30 दिन का सस्पेंशन है, उसमें मैं ये जान नहीं पाया था थोड़े गूगल ये करके, तो इन्होंने जजमेंट भी, तो 30 दिन का सस्पेंशन है, तो 30 दिन बाद चीजें लागू होंगी। उस बीच में यदि ऑर्डर ले आया जाता है, स्टे ले आया जाता है, और वो क्या होगा, वो लीगल चीजें अपील में जा सकते हैं, अपील में जाएंगे, बाद ऑपरेट कर जाएगा। ये भी बात है कि अमृतपाल मामले को लेकर के केंद्र का जो है और बजट वाले दोनों मामले को लेकर के अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर सत्ता पक्ष का भयंकर दबाव है, और एक ढंग से क्या पता केजरीवाल अपना प्रेशर रिलीज करवाना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए, वो श्रूड पॉलिटिशियन है और उन्होंने एक ये जेस्चर लिया। इस जेस्चर का हम मेरे जैसे जो उनके बहुत ही घोर क्रिटिक के तौर पे हम बहुत प्रारंभिक दिनों से हैं, तो उनके लिए ये जेस्चर मुझे पॉलिटिकल अच्छा स्टैंड लग रहा है। कई बार, एक आध दो बार हमने राहुल गांधी से भी ये चाहा था कि उनको भी ऐसे स्टैंड लेना चाहिए। ऐसे स्टैंड वो लेंगे, उनकी नीचे की पार्टी लड़ते रहे दिल्ली में, लेकिन वो स्टैंड लेते तो शायद उनका व्यापक विपक्ष के नेता के तौर पे होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने लिया है और दूसरे लोगों के भी स्टेटमेंट आए होंगे, तो एक अच्छी बात है। लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि राहुल गांधी की लीडरशिप इससे बढ़ेगी। राहुल गांधी की लीडरशिप तो कर्नाटक रिजल्ट तक इंतजार करना होगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उससे तय कर होगी।